आगे गए ना बावड़े और रहते भी सब जाही। बिन साहेब की बंदगी कहीं छोड़ ठिकाना नहीं। साथी हमारे चले गए हम भी चालन हारे। कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वार। अब कितनी प्यारी भाषा में भगवान बता रहे हैं कबीर जी कि भाई अपने को उदाहरण दे रहे हैं कि कोई तो साथी चला गया, कोई भाई गया, कोई बहन गई, कोई रिश्तेदार गया, मामा गया, पिता गए, ताऊ गए, दादी गई। साथी और कोई भाई बहन थे, रिश्तेदार मित्र थे, वह मर गए। साथी हमारे चले गए और हम भी चालनहार, हमारी भी जाने की नंबर तैयारी है, लेकिन कोई कागज में अभी शेष आयु रह रही है। इसलिए देर है, जिस दिन वो समय आएगा 1 सेकंड भी ना लावा, काल उसी समय कड़च कर देगा। साथी हमारे चले गए हम भी चालनहारे। कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वार। आगे गए ना बावड़े, जो पहले चले गए वापस दोबारा तुम्हारे घर में उसी शरीर में नहीं आ पाए, ना वो बता पाए। और रहते भी सब जाही बिन परमेश्वर की बंदगी कहीं छोड़ ठिकाना नाही। अब जैसे आपने देवी भागवत महापुराण में देखा कि 3रा स्कंद प्रश्न नंबर 123, उस पर विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा और शंकर ये आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जैसा विष्णु जी को ज्ञान है। तो इससे सिद्ध है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाशवान। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में गीता ज्ञान दाता यानी ये ब्रह्म बोल रहा है। श्री कृष्ण में प्रवेश करके श्री कृष्ण जी ने तो गीता में एक शब्द भी नहीं बोल रखा। श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये काल ब्रह्म बोला, गीता जी का ज्ञान दिया। ये कहता है कि अर्जुन मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहता है कि मेरी उत्पत्ति को, मेरे जन्म को ये ऋषि और देवता नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए। इससे सिद्ध है कि काल जो गीता ज्ञानदाता का जन्म हुआ है ये अविनाशी नहीं है। अब क्या बताते हैं कि 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक ब्रह्मा जी की मृत्यु कैसे होगी, उसकी आयु कितनी है, उसका एक हिसाब लगाएं। ब्रह्मा जी का एक दिन 1008 चतुर्युग का होता है। एक चतुर्युग में कितने वर्ष है? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में। इसमें 43,20,000 वर्ष हैं एक चतुर्युगी में, एक चतुर्युगी में। और ऐसे ऐसे 1008 चतुर्युग होते हैं। पुण्यात्माओं, एक इंद्र जो स्वर्ग का राजा है उसका शासन काल, उसका 72 चौकड़ी युग होता है, 72 चतुर्युग। और 14 इंद्र ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र अपना शासन काल पूरा कर देते। तो 72 गुणा में 14 कितना हो गया? 1008 चतुर्युग। इतने चतुर्युग का ब्रह्मा का दिन, इसको हम लमसम सीधा सा 1000 चतुर्युग ही मानकर चलते हैं। 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन, इतनी ही रात्रि, 30 दिन रात का ब्रह्मा जी का एक महीना हुआ, और 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु। ओहो। अब 7 ब्रह्मा जी की मृत्यु के बाद एक सतगुण विष्णु जी की मृत्यु, और 7 सतगुण विष्णु जी की मृत्यु के बाद एक तमगुण शिव जी की मृत्यु, और 70,000 इस तमगुण शिव जी की मृत्यु
के बाद एक ब्रह्म की मृत्यु, सदाशिव की मृत्यु, और ये एक युग होगा परब्रह्म का। परब्रह्म अक्षर पुरुष जी कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में इन तीन भगवानों का विवरण है। एक क्षर पुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, और परम अक्षर ब्रह्म उत्तम पुरुषातु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म है। इन तीनों परमात्माओं की व्याख्या है। तो परब्रह्म की भी मृत्यु होगी। कैसे कि एक युग जो परब्रह्म का होगा, ऐसे 70,000 ये तमगुण शिव की मृत्यु के बाद एक काल रूपी ब्रह्म सदा शिव की मृत्यु होगी। और ये एक युग होगा किसका? परब्रह्म का। और ऐसे 1000 युग का, नोट चतुर्युग का, ये ध्यान रखना यहाँ पर, 1000 युग का परब्रह्म का दिन और इतनी ही रात्रि। ये गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में वर्णन है। उन अनुवादकर्ताओं ने चतुर्युग लिख दिया, जबकि मूल संस्कृत भाषा में चतुर्युग नहीं है, ओनली युग है, सेंसर युग है। इतनी ही रात्रि, 1000 युग की परब्रह्म की रात्रि, 1000 युग का दिन, ऐसे 30 दिन रात का एक महीना और 12 महीने का एक वर्ष और 100 वर्ष की परब्रह्म की, इस प्रकार 100 वर्ष बने, 100 वर्ष की परब्रह्म की आयु, फिर मृत्यु। अब क्या बताते? एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। इतनी लंबी उम्र भी अगर तेरी होगी तो भी अंत में मृत्यु होगी। कारण क्या है कि गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जिस सच्चिदानंद घन की वाणी के विषय में कहा है, उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से, नम्रतापूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे, यानी पूर्ण परमात्मा की विधि बताएंगे। तो वो तत्वदर्शी संत नया मिलने से इतनी लंबी उम्र भी तूने पाली अटकलबाजी की साधना थे, तो भी अंत में तेरी मृत्यु होगी। लेकिन पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की मृत्यु नहीं होती। वहाँ गए प्राणियों की किसी की मृत्यु फिर पुनर्जन्म नहीं होता। इसका प्रमाण पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में बताया है कि जब तुझे तत्वदर्शी संत मिल जाए तो इस उलझी हुई गुत्थी को काटकर, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस सारे उलझेड़े ने सब काट कर, उसके पश्चात उस परमात्मा के परम पद, उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर संसार में कभी नहीं आते, जिनकी जन्म मृत्यु कभी नहीं होती। और जिस परमेश्वर ने सकल ब्रह्मांडों की रचना की है, और मैं भी उसी की शरण में हूँ, उसी की साधना करनी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक में सदा रहने वाले स्थान में चला जाएगा, तेरी फिर मृत्यु कभी नहीं होगी। तो पुण्यात्मा इसे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता किसी अन्य और सुप्रीम पावर यानी कंप्लीट गॉड पूर्ण परमात्मा परमेश्वर की तरफ संकेत कर रहा है, और वही पूर्ण मोक्षदायक है। अब ये सारा जो प्रकरण बताने का उद्देश्य क्या था कि जैसे आगे गए न बावड़े और रहते भी सब जाए, और बिन परमेश्वर की भक्ति के ठोर ठिकाना ना है। अब जैसे आज हम यहाँ खूब ठाठ बाट से रह रहे, अपनी जैसे हमारी बुद्धि काम कर रही, हम इसी को ठाठ बाट समझ रहे, सामने घूटी ला ली, दिन में रिश्वतखोरी कर ली, हाँ इधर के उधर कर परा कर कोई कोठी कार बंगला बना लिया, और जब इसकी मृत्यु हो जाएगी, समय होगा मान लीजिए, तो उसके बाद क्या होगा? मृत्यु तो होगी, अंडरस्टूड है, तो बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल है। उसके बाद आप अच्छे कोई पुण्य किए हैं तो स्वर्ग चले जाओगे। स्वर्ग में आपका समय निर्धारित होगा, और वो समय पूरा होते ही वहाँ भी जिस तरह यहाँ ज़बरदस्ती मार दिए गए, वहाँ स्वर्ग में भी आपको मार दिया जाएगा। फिर नरक डाला जाएगा,
नरक से जब समय पूरा होगा फिर कहते हैं वहाँ से भी चलो, जैसे यहाँ से चले स्वर्ग गए, स्वर्ग से भी चलो, फिर नरक गए, नरक से भी चलो, समय पूरा हुआ तो फिर कहाँ गधा बनो, फिर गधे की मृत्यु होगी, फिर चलो आगे कुत्ता बन गया। तो यहाँ की तो ठोड़ ठिकाना ना होय होय। बिन परमेश्वर की बंदगी भक्ति कहीं ठोड़ ठिकाना नाही। अब सतलोक में जाए बिना या चलो चलो नहीं मिटे। अब क्या बताते हैं इस काल के लोक में तो भैया चलो चलो रहेगी। क्या बताते हैं, पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ये ऊंची टेढ़ी पात थे अब पीले हो जाही। ओहो, अब जब बसंत ऋतु आती है उस समय क्या होता है कि वृक्षों के जो पहले के पत्ते होते हैं वो पीले पीले होकर गिर जाते हैं, टूट टूट कर गिर रहे हैं, और तुरंत ही छोटी छोटी कोपल फूटने लग जाती हैं, और हफ्ते 10 दिन 15-20 दिन में वो पत्ते बनकर ऐसे फिर उसी तरह फड़फड़ाने लगते हैं। अब 1 वर्ष तक वो पत्ते मस्ती मार लेते हैं पेड़ों के ऊपर, और अगले 1 ही वर्ष के बाद फिर वो टूट टूट कर पीले होकर गिर जाते हैं, दूसरे तुरंत ही फिर आ जाते हैं। तो यहाँ वो एक उदाहरण दे रहे हैं कि संसार रूपी वन में आप ऐसे हो जिस प्रकार एक परिवार का सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, उसको पता लग गया तेरा कैंसर है और लाइलाज बीमारी होगी, अंतिम श्वास गिन रहा है। अब फिर वो सोचता है कि अब कहाँ जाऊंगा मैं, क्या होगा मेरे साथ। तो दूसरे सांत्वना देते हैं उसको, दो साथ में बैठ के। वो तो ये कहते हैं भाई यहाँ तो सब ने ही मरना है, एक दिन सब ने जाना है, कोई आज मरे कोई कल मरे, कि इसका दिल ना दुखेगा, इसलिए उसको ये सांत्वना देते हैं। तो यहाँ एक उदाहरण दे रहे हैं परमात्मा कि जब तू इस भरे पूरे परिवार ने त्याग कर जाएगा, आत्मा जब तू आज जिस परिवार को, जिस कार कोठियों को, बेटा बेटियों को अपनी मान रहा है, ये 1 सेकंड में छूट जाएंगी, तेरी नहीं है। और फिर टक्कर मार मार कर पछाड़ खा खा कर रोएगी आत्मा जब तू चलेगी अकेली। टक्कर मार मार कर रोएगी आत्मा जब अकेली चलेगी। त्याग का पूरे सारे जीवन में जो इसने डले डोए थे, सारा जीवन में जो मेहनत मजदूरी करके ये कार कोठी तैयार करी थी, ये छूट गई सारी। अब पुण्यात्मा मृत्यु तो सबकी होगी, लेकिन आप जी भक्ति कर रहे हो, आपकी मृत्यु नहीं, आपका तो बहुत अच्छे स्थान पर स्थिति होगी, आप बहुत अच्छे स्थान पर आपका आसन होगा। मृत्यु तो उनकी होगी जो सारे उम्र को बद कमाई घुटी छुटी लाई भक्ति करी को नहीं, भक्ति की तो शास्त्र विरुद्ध की, वो मरेंगे। मृत्यु तो उनकी होगी, फिर गधे बने कि तो कुत्ते बने कि तो सुअर बनेंगे। तो यहाँ प्रमाण दे रहे हैं कि एक जैसे वन रो रहा है देख करके, जो ऊंची टहनियों में पत्ते मस्ती मारा करते, बड़े हवा के झोंकों से बड़े खेलते थे, आज वे पीड़े होकर टूट टूट कर गिर रहे हैं। अब वो जैसे मान लो एक घर का सदस्य जा रहा है घर बिछुड़कर, ऐसे जैसे पत्ता टूटता गिरता हुआ कह रहा हो कि पात झड़ता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले ना जाने कहाँ गिरांगे जाए। अब सांत्वना देता है वृक्ष, तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है एक आवे एक जात। यहाँ की तो एक रिवाज है, ये परंपरा है, एक मर गया तो दूसरा तैयार हो गया। अब जैसे हम बूढ़े हो गए, सफ़ेद बाल आ गए, हमारी तो टिकट कटने वाली हो रही है, यानी आगे की होगी तैयारी, भाई अपना हो ले तैयार, कभी भी जा सकते हैं। और छोटे छोटे फिर बेटे हो गए, बेटे जवान हो गए, बेटियाँ के बेटे हो गए, बेटी होगी, अब वो तैयार करनी फसल काटना अपनी तैयारी। तो कहते हैं इसी प्रकार जैसे पत्ते टूटे और तुरंत कोपल फूट आई, वो पत्ते बन गए। तो कहते हैं यहाँ काल का ये परंपरा है, एक आ रहा है एक जा रहा है। परमात्मा क्या समझाते हैं,
बेटा जाया खुशी हुई, भाई बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। आपने कीड़ी के नाल देखा होगा, करोड़ लाखों कीड़ी इधर चींटी इधर भाग रही है, लाखों इधर भाग रही है। तो ऐसे ही 1 लाख मनुष्य शरीरधारी प्राणी डेली मरकर ऊपर जाते हैं और 1.25 लाख उसी रास्ते से खखाट ठाक आ रहे हैं कि हमारे नंबर आ गए, हम जा रहे हैं, और ये इधर से भाग रहे हैं, वो उधर से आ रहे हैं। कहते हैं आज बेटा हो गया किसी का, बड़ी मुश्किल कोई वर्षों के बाद पुत्र हुआ, फिर उसकी खुशी मनाई, पार्टी करीब 50-60 हज़ार रुपये ला दिए, गुटी शूटी पे आई, और 1 वर्ष के बाद वो बेटा मर गया। कहाँ तो वो खुशी मना रहे थे और 1 साल के बाद टक्कर मार रहा परिवार सारा। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि बेटा जाया खुशी हुई, खूब बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। अब पुण्यात्मा इस काल के जाल को समझ जाओगे ना आप। फिर गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि अर्जुन जब तुझे तत्वदर्शी संत मिल जाएगा और मैं तुझे कह रहा हूँ कि उससे तू ज्ञान समझ ले, उसके पश्चात तेरी स्थिति क्या कैसी हो जाएगी कि जो व्यक्ति मेरे इस ज्ञान का आश्रय लेकर तत्वदर्शी संत की खोज कर लेगा तो वो फिर क्या होगा, उस तत्ब्रह्म से और पूरे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो जाता है। फिर वो व्यक्ति केवल जरा मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा, सबसे खतरनाक स्टेज मनुष्य शरीर में वृद्ध अवस्था होती है। और फिर दूसरी भयंकर, इससे भी भयंकर मृत्यु। ये दोनों दुख पहाड़ से भी भारी इस जीव को हैं। प्यारी आत्मा, कोई भी मरना नहीं चाहता। यहाँ पर हम कितने दुखी हैं, किसी को पल की चैनी फिर भी मृत्यु नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हम ऐसे लोक में रहा करते जहाँ हमारी मृत्यु नहीं होती थी, इसलिए हमने यहाँ मरना अच्छा नहीं लग रहा। हम अपनी गलती से उस कभी ना मरने वाले लोक को छोड़ आए। अब वहाँ जब तक नहीं जालेंगे तब तक हमें वो सुख मिले नहीं जिसकी हम यहाँ खोज कर रहे हैं। यहाँ वो वस्तु है ही नहीं।